नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इंग्लिश योगी पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास ईजिली और आसानी से समय पर मिलती रहे। एज़ पर माई प्रॉमिस, मैं एक एक वर्क्स को अलग अलग वीडियोस में लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में जो हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है और हमने इसको बिगिन किया है। कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे जिसमें हम लोग राइटर बुक पेयर डिस्कस किया है, कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं, कुछ ईयर्स डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से अब हम लोग जो अलग अलग वर्क्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनका कोई सीक्वेंस नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगेंगे उनको एक एक करके हम आपको लाते रहेंगे। तो इसी सीक्वेंस में ये आज का जो वर्क है, समर ऑफ द 17th डॉल, रे लॉलर का एक प्ले है। ठीक है, ये रे लॉलर जो है एक ऑस्ट्रेलियन ड्रामेटिस्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया में ड्रामा में इनका बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है इस ऑस्ट्रेलिया के ड्रामा में। ठीक है, तो रे लॉलर का प्ले है, बहुत फेमस प्ले है, समर ऑफ द 17th डॉल। इसकी चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। पॉसिबल है कि वीडियो लंबा होने लगे, लेकिन जो टारगेट हमारा है 20 मिनट्स से ज़्यादा का वीडियो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 20 मिनट्स एक्सीड करने लगेगा तो हम लोग क्लास को ब्रेक कर देंगे, इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे। तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि 20 मिनट्स में हम लोग करेंगे। 20 मिनट्स से एक्सीड करेगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि बहुत लॉन्ग वीडियोस बोरिंग हो जाते हैं, उनको कंप्लीट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए छोटे वीडियोस में आपको डिटेल्स अच्छे से मिलेंगी। और अगर पीछे के वीडियोस आप नहीं देखे हैं सो प्लीज़ गो टू द चैनल या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए। आप उस सारे वर्क्स को, सारे जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको कंप्लीट करें। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आइए बिगिन करते हैं। ड्रामा पर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में राइटर का डिटेल लेंगे, यानी कि राइटर के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, कौन है राइटर? दैट इज रे लॉलर। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। ये एक्चुअली में इस प्ले के परफॉर्मेंस के ही पात्र हैं। ठीक है, जो मेन प्रोटेगनिस्ट हैं दोनों, वो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ में अबाउट द राइटर समझेंगे, देयर आफ्टर हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रे लॉलर। ठीक है, इनकी जो बर्थ है 1921 की है। डेथ या तो अभी हुई नहीं है या तो हमको पता नहीं है, अभी रिसेंट में हुई हो तो। जब मैंने कंटेंट इनका लिया था तब इनकी डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, बहरहाल डेथ से बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 20th सेंचुरी राइटर्स में बहुत डेथ या बर्थ नहीं पूछी जाती है। इनके वर्क्स और इनके वर्क्स की डिटेल से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? इनका जो फुल नेम है, कंप्लीट नेम लिखेंगे हम लोग, दैट इज रेमंड एवेनर लॉलर। रेमंड एवेनर लॉलर। ठीक है, रेमंड एवेनर लॉलर इज द कंप्लीट नेम। ठीक है, 1921 में बर्थ हुई थी। क्या है ये? ही इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलियन ड्रामेटिस्ट, प्रोड्यूसर। ठीक है, ड्रामेटिस्ट भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक, इनका जो बर्थ हुआ, बर्थ प्लेस क्या है? मेलबर्न इज मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, ये इनका बर्थ प्लेस है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें यहाँ पर तो नंबर 1 लिखिएगा, क्रेडल ऑफ थंडर, क्रेडल ऑफ थंडर, ठीक है, क्रेडल ऑफ थंडर 1949, ठीक। नंबर 2, द पिकाडिली बुशमैन, द पिकाडिली बुशमैन, ठीक है, द पिकाडिली बुशमैन 1959 का वर्क है, 1959 का वर्क है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड वन इज द अनशेवन चीक, द चीक 1963। Number 4, a breach in the wall, a breach, ठीक है, a breach in the wall 1967, ठीक है। Number 5, the man who shot the albatross, the man who shot the albatross, ठीक है, 1972 का वर्क है, 1972। अब इसमें ज़रा याद रखिएगा, ये टाइटल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट हैज़ इट्स रिलेशन विद द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। किसका वर्क है? एसटी कॉलेज का वर्क है। वहाँ पर आपको अल्बाट्रॉस बर्ड दिखता है और उसको उस मैरिनर ने मार दिया था, तो वहीं से टाइटल निकला है इस प्ले का, द मैन हु शॉट द अल्बाट्रॉस। इसलिए इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, डिटेल नहीं करनी है आपको, ठीक है। नंबर 6 लिखेंगे हम लोग, द डॉल ट्रिलॉजी, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, डॉल ट्रिलॉजी अलग से लिखते हैं, ठीक है, द डॉल ट्रिलॉजी, ठीक है। द डॉल ट्रिलॉजी है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका जो समर ऑफ द 17th डॉल है वो भी इसी का पार्ट है। पहला वर्क कौन सा है? दिस समर ऑफ द 17th डॉल, ठीक है, 17th डॉल 1953 का वर्क है। इसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। दूसरा एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है वो है किड स्टैक, किड स्टैक, ठीक है, 1979 में आया था। एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इसका जो आता है अदर टाइम्स इन 1976, अदर टाइम्स 1976, ये पहले था, किडस्टेक बाद में था, ठीक है। ये 3 वर्क्स हैं और इनमें ये पहला इंपॉर्टेंट है, टाइटल इन दोनों का भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक प्ले और है इनका नंबर इसके अलावा
एक अलग प्ले है, ठीक है, दैट इज गॉड सेंड। (1982) ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है फॉर टाइटल। डिटेल नहीं करने, डिटेल में केवल एक ही वर्क पढ़ेंगे हम लोग इनका, रे लॉलर का, दैट इज समर ऑफ द 17th डॉल। इसी को डिटेल करेंगे, यही एक वर्क आप डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये वर्क इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज कि दिस इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ UPHESC, ठीक है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन जो है UPHESC, जिसके थ्रू आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वहाँ के सिलेबस में भी ये वर्क प्रिस्क्राइब्ड है और UGC नेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट इनके विषय में और लिख ले, बस राइटर के विषय में और ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट, ही मैरिड to the actress Jacqueline Kelher. Jacqueline Kelher, KELLEHER, ठीक है। जैकलिन केलहर से इन्होंने मैरिज की थी, जो कि एक एक्ट्रेस थी। कब की थी इन्होंने? इन 1956, ठीक है। वैसे बहुत पूछा नहीं जाता मैरिज से रिलेटेड फैक्ट, बट कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। एग्जामिनेशन में पेपर बनाने वाले का मन कहाँ घूम जाए, ठीक है। आइए बिगिन करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग अपना जो ड्रामा है, ठीक है, समर ऑफ द 17th डॉल 1953। समर ऑफ द 17th डॉल, ठीक है। कब का वर्क है? 1953 का वर्क है, ठीक है। फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1955, 1955 में पहली बार इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। कहाँ पर? इन मेलबर्न, ठीक है, ठीक है। मेलबर्न में पहली इसकी परफॉर्मेंस 1955 में हुई थी, लिखा गया था 53 में, पब्लिश भी वहीं हुआ था, ठीक है। ट्रेलॉजी का पार्ट है, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक। कहां पर हुआ था? मेलबर्न में, ये भी लिख लीजिए, इन द यूनियन थिएटर, द यूनियन थिएटर, ठीक है, यूनियन थिएटर में इन द ईयर 1955 इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी। और ज़्यादा डिटेल लिखना चाहें तो लिख लीजिए ऑन 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर 1955 को इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी। ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई एग्जैक्ट डेट क्या थी, बाकी बहुत जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लोग जो भी पढ़ेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे आपको एक लाइन स्क्रॉल होती दिख रही होगी जिसमें ये लिखा होगा कि अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप 8090160293 पर मैसेज करके भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैसेज करेंगे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समर ऑफ द 17th डॉल, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लोग
प्ले के स्ट्रक्चर की बात करें, देन द प्ले इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 एक्ट्स, ठीक है, कितने एक्ट्स में स्ट्रक्चर्ड है, अ 3 एक्ट प्ले, ठीक है, 3 एक्ट्स में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। और इसकी जॉनरा की बात करें तो दिस इज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, क्या है, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी इसको क्यों कहा गया है, बिकॉज बिकॉज कि लाइक द जनरल ट्रेजेडीज यहाँ पर कोई डेथ नहीं होती, कोई मर्डर नहीं होता, बट प्ले जो है अनहैप्पीली एंड होता है। प्ले का जो सीन है वो एक फैमिली और डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में है, और वहाँ पर एक तरीके का उन लोगों का झगड़ा हो जाता है, विछोह हो जाता है, इस वजह से इसको ट्रेजेडी कहा गया है। तो ऐसा सच कोई इसमें डेथ वगैरह नहीं होती है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, ठीक है, घरेलू ट्रेजेडी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कहानी का जो सेटिंग है, ठीक है, सेटिंग क्या है, ऑल द इवेंट्स ऑफ द समर 1953, समर ऑफ 1953, ठीक है, जो भी घटनाएं हुई हैं 1953 में हुई हैं, कहां पर, इन द लाइफ ऑफ 6 सेंट्रल कैरेक्टर्स, 6 सेंट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो 6 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, इन्हीं की ये लाइफ की कहानी है। एक्चुअली यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, किस बात का ट्रेडिशन है, कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे समर टाइम में जब ले ऑफ सीजन होता है, ले ऑफ सीजन का मतलब छुट्टी का मौसम होता है, उस समय इनके पास काम नहीं होता है, तो बाकी के समय 4 महीने का ले ऑफ सीजन होता है, बाकी के 8 महीने ये काम करते हैं, उन 8 महीनों में जो कुछ पैसे कमाते हैं उसका कुछ सेविंग्स होता है, वो सेविंग्स लेकर के ये 4 महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आकर के, अपनी बिलव्ड अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आकर के एंजॉय करते हैं, ठीक है, समर को एंजॉय करते हैं और छुट्टियां बिताते हैं, ठीक है। तो वो एक ट्रेडिशन है जो कई सालों से मतलब 17 ईयर से चला आ रहा है। अब ये जो ट्रेडिशन है 17th ईयर का हैपनिंग है, 17th ईयर में क्या होता है, इसमें से एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि हर बार यानी कि 16 बार तक शामिल रही है और 17वीं बार में नहीं है क्योंकि उसकी मैरिज हो गई, और एक नया कैरेक्टर इसमें इंक्लूड हुआ है जो कि 16th सेशंस में नहीं रहा है, वो इस बार नया है, ठीक है। ये कहानी निकल करके आती है। तो टाइटल जो है, टाइटल का कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, इस ट्रेडिशन से है, तो इस बात से रिलेटेड लिख लीजिए टाइटल कहां से आता है, ठीक है, कम्स फ्रॉम एन एनुअल ट्रेडिशन, ठीक है, एक एनुअल ट्रेडिशन है, ठीक है, कब से, फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 17 ईयर्स से एक ट्रेडिशन है जिसमें ये लोग इकट्ठा होते हैं। कौन कौन इकट्ठा होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, उनमें है एक ओलिव लीच, ठीक है, और दूसरा है ओलिव लीच है जो कि एक केओपी डॉल लाता है, ठीक है, डॉल यहां पर ये भी मेंशन कर लीजिएगा, डॉल हियर इज अ केओपी डॉल, KEWPI, केओपी
doll, which is brought as a gift for Olive। ठीक है, ओलिव लीच, ओलिव लीच जो मेन कैरेक्टर है, फीमेल मेन कैरेक्टर है, उसके लिए ये क्यूपी डॉल जो है वो एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ लाई जाती है। ठीक है, अब इसकी आगे की कहानी, इसकी समरी और इसके कैरेक्टर्स, ठीक है, इसमें सिंबोलिज्म और थीम्स, ये चार चीजें, ठीक है, इस समरी, कैरेक्टर, सिंबोलिज्म एंड थीम्स, ये इतनी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, अगला पार्ट आपको मिल जाएगा, अगले दिन मिल जाएगा या शाम तक मिल जाएगा, ये बात आप दिमाग में, शाम तक क्या अगले दिन ही मान करके चलिए, क्योंकि एक दिन में एक ही पार्ट आ पाएगा। ठीक है, 20 मिनट का ही ये रखते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं।